ईसीजी की एवैल्यूएशन आ जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि ईसीजी वेव जो है वो नॉर्मल नहीं है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल है, जो पी वेव है वो फ्लैट है, वाइड है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी वाइडेंड है। जो मेन फाइंडिंग है वो है टाल और पीक्ड टी वेव है। टाल और पीक्ड टी वेव इस तरह की ये हमें मिलती है हाइपरकैलेमिया में। और सेम यही चीज़ अगर इसको हम अपोजिट कर दें कि टी वेव जो है वो इन्वर्ट हो रही है, तो ये हमें मिलेगी हाइपोकैलेमिया में। प्रोलॉन्ग्ड टाल टी वेव इन हाइपरकैलेमिया और इन्वर्टेड टी वेव इन हाइपोकैलेमिया, विच इज़ आल्सो नोन एज पुल एंड पुश इफेक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। क्योंकि हाइपरकैलेमिया वही जिसमें टाल टी वेव है, मतलब पुल इफेक्ट हो गया ये, और ये हाइपोकैलेमिया पुश इफेक्ट हो गया। इसमें अब अगर हम यही पोटाशियम लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो अगर तो हमारे ब्लड में पोटाशियम आइंस नॉर्मल होंगे तो नॉर्मल ईसीजी पैटर्न हमें मिलेगा। अगर इसका लेवल मोर देन 6 मिलीक्विलेंट हो गया तो टाल टी वेव सिर्फ मिलेगी। अगर और इंक्रीज हो गया 7.5 मिलीक्विलेंट तक चला गया तो फिर पीआर इंटरवल जो है वो भी लॉन्ग होगा और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी हमें वाइडेंड मिलता है टी वेव टॉल के साथ साथ। और अगर बहुत सेवेरिटी हो जाती है, पोटाशियम आइंस बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, मोर देन 9 मिलीक्विलेंट चले जाते हैं, तो फिर पी वेव टोटली एब्सेंट हो जाएगी, साइनोसाइडल पैटर्न टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट जो है ये हमारे पास नॉर्मल साइनस रिदम है, नॉर्मल ईसीजी है जिसमें पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सब कुछ हमें नॉर्मल मिल रहा है, पैटर्न भी नॉर्मल है। और सेकंड अगर हम देखें तो इसमें ये पीआर इंटरवल है। पीआर इंटरवल को अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा ग्रेजुअली, सॉरी ग्रेजुअली तो नहीं, ये फिक्स्ड पीआर इंटरवल है। पीआर इंटरवल को यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाली चीज़ ये पीआर इंटरवल हो गया, फिर यहाँ पे देखें ये पीआर इंटरवल है, ये पीआर इंटरवल है, और इन सबको अगर हम देखें तो ये फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड और प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल जो है ये हमें मिलता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। इस हार्ट को हम कंपेयर करेंगे ऊपर ये जो हमें नज़र आ रहा है पीआर इंटरवल इसके साथ, तो ये वाला नॉर्मल पीआर इंटरवल है, लेकिन इसमें देखें तो इन सब में पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग है। ये हमारे पास फिक्स प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल फर्स्ट डिग्री में मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये पीआर इंटरवल हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, बिल्कुल एब्सेंट हो गई पी वेव। पी वेव तो है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे भी हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, फिर ये वेव है, फिर यहाँ पे पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट। तो जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हो रहा है और पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग इंक्रीज्ड है और ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये हमें मिलता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। सेकंड में भी फिर जो हमारे पास मोबिट्स टाइप 2 है उसमें, जिसमें हम रेशियो देख रहे होते हैं कि रेशियो हमें 2:1 मिल रही है, 3:1 मिल रही है, तो इसको अगर हम देखें तो ये 2:1 है कि 2 स्किप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस है और फिर एक हमें नॉर्मल मिल रहा है साइकिल। अच्छा, लास्ट पैटर्न है हमारे पास जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी हमें रिलेशन नहीं मिल रहा पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस का। जैसे कि ये यहाँ पे देखें, ये तो चले पूरा पैटर्न हो गया, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, फिर ये पी वी वाई क्यू आर एस है ही नहीं, फिर ये पी वी वाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, पी वी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा गैप हो गया। तो ये टोटली अनरिलेटेड है। जहाँ भी हमें पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस टोटली डिसऑर्गेनाइज मिलेंगे वो हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। ये नॉर्मल वही हो गया साइनस रिदम जिसे कहते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, 2:1 के साथ हो गया मोबिट्स टाइप 2, और लास्ट वन क्या है हमारे पास, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो ये एरोस जो मार्क हुए हुए हैं इनको हमें फोकस करना है। इसमें क्या है, एस टी एलिवेशन है। एस टी एलिवेशन हमें हमेशा मिलती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, तो ये हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया। ये भी सेम वही एस टी सेगमेंट की एलिवेशन हुई हुई है, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एस टी एलिवेशन स्टेमी जिसे कहते हैं। अच्छा, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में जो मेन फाइंडिंग हमें मिल रही है, जो मेन फाइंडिंग है, तो इसमें हम पैटर्न को देखेंगे। पैटर्न जो है वो कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, एक तो पैटर्न इरेगुलर है। यहाँ पे देखिए ये वाला गैप, फिर ये गैप है, फिर ये गैप है, फिर ये गैप है, और बीच में पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस में भी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एक तो ये वाली चीज़, मतलब जैसे हमने पीछे देखा था फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसमें हमें पी और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस मिल तो रहे थे ना, एक पैटर्न तो मिल रहा था इसी जगह, इसमें हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। और ये टोटली इरेगुलर पैटर्न है, मतलब इसे हम कह सकते हैं इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न। तो इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न हमें हमेशा मिलता है एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो ये हमारे पास हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन। ये भी वही रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न, अगेन हम ये कंपेयर करेंगे तो सब की कुछ ये डिसऑर्गेनाइज्ड है। ये वाला गैप देखिए 1 2 3 4 4 लार्ज बॉक्सेस हैं, फिर ये 3 लार्ज बॉक्सेस हैं, फिर यहाँ पे 3.5 तकरीबन है, ये टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन है। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर वाला तो साइनस रिदम हो गया, नॉर्मल इसी चीज़ों में मिलती है। एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, एट्रियल फ्लटर में हमें रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न मिलता है, मतलब है तो इरेगुलर लेकिन वो इरेगुलरिटी जो है वो रेगुलर है। ये वाला गैप इक्वल 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 गैप, मतलब आर टू आर जो गैप मिलता है वो हमें इक्वल मिल रहा होता है, लेकिन इसमें जो आर टू आर गैप होगा वो अनइक्वल होगा। और दूसरी चीज़ जिसमें हमें जो बीच में आर आर के दरमियान वेव्स मिल रही होती है वो अंडुलेटिंग वेव्स होती हैं, तो ये भी एक फाइंडिंग होती है एट्रियल फ्लटर के लिए। इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एट्रियल फ्लटर रेगुलरली इरेगुलर पैटर्न और एट्रियल फिब्रिलेशन इरेगुलरली इरेगुलर पैटर्न।
अच्छा, ये हमारे पास हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे पिंक एरो मार्क हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो है यू वेव मिल रही है। ये यू वेव हमेशा हमें मिलती है डब्ल्यू पी डब्ल्यू में, डेल्टा वेव सॉरी डेल्टा वेव हमें हमेशा मिलती है डब्ल्यू पी डब्ल्यू में, और पी आर इंटरवल भी इसमें शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट एंड पी आर इंटरवल। मतलब ये हार्ट ब्लॉक के अपोजिट होता है, तो इसे हम कहते हैं वाइट पार्किंसन, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, डब्ल्यू पी डब्ल्यू एस। बट इसमें हम अगर हम देखें तो ये नॉर्मल रिदम ही है, और आर टू आर हार्ट रेट को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए फार्मूला 300 डिवाइडेड बाई लार्ज फ्लक्सेस बिटवीन टू आर आर कॉम्प्लेक्सेस। तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं दो आर आर के दरमियान जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वन लार्ज बॉक्स, टू, थ्री, फोर। मतलब आर से लेकर आर तक कितने लार्ज बॉक्सेस हैं, बिटवीन टू आर वेव्स फोर लार्ज बॉक्सेस हैं, तो 300 डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू 75। 75 जो है वो नॉर्मल हार्ट रेट है। ये वही अगेन डिग्रीज़ के बारे में, प्रोलॉन्ग्ड और फिक्स्ड पीआर इंटरवल जिसमें हमें मिलता है वो फर्स्ट डिग्री आउट ब्लॉक होता है। मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है, प्रोग्रेसिवली जो पीआर इंटरवल है वो इंक्रीज़ होता जाता है। और जो सेकंड डिग्री मोबिट्स टाइप 2 है उसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और बीच में क्या हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो स्किप हो जाएंगे। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, जिसे हम कंप्लीट एवी ब्लॉक भी कहते हैं, इसमें टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं पी एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस।